नमस्कार दोस्तों, अपनी जिलेवार सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं निवाड़ी जिला। देखिए, इससे पहले हम जबलपुर संभाग को पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम पढ़ रहे हैं सागर संभाग में निवाड़ी जिला। इससे पहले हम टीकमगढ़ जिले को पढ़ चुके हैं, तो अगर उनकी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। और हम लोग कर रहे हैं 120 दिन में एमपी पुलिस के संपूर्ण सिलेबस को कवर। और अगर आप हमारे टारगेट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिनका नाम है टेस्ट बुक रिवीजन। यहाँ पर आपको शानदार पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे। अब देखो, आप लोगों को पता है कि निवाड़ी जिले का गठन 1 अक्टूबर 2018 को हुआ था। और यह पहले किसका पार्ट था? यह पहले टीकमगढ़ का पार्ट था। यानी कह सकते हैं टीकमगढ़ ये मात्र जिला है। यानी टीकमगढ़ को तोड़कर कौन सा जिला बनाया गया? निवाड़ी जिला बनाया गया। और कब बना? 1 अक्टूबर 2018 को। आपको डेट भी याद रखनी है। टीकमगढ़ में पहले 9 तहसीलें थी और उसमें से 3 तहसीलें काट कर निवाड़ी जिला बना। तो आपको यह पता होना चाहिए कि निवाड़ी की वे 3 तहसीलें कौन है। तो एक तो खुद निवाड़ी है, दूसरा पृथ्वीपुर है और तीसरा है ओरछा। तो इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, ओरछा। अगर निवाड़ी के क्षेत्रफल की बात करें तो 1318 वर्ग किलोमीटर है। और इस निवाड़ी की भौगोलिक सीमाएं की बात करें, देखिए इसके तीनों ओर से उत्तर प्रदेश है, इसके जस्ट नीचे टीकमगढ़ है और भाई बगल में क्या है? ललितपुर है, इधर झांसी है और इसकी साइड अपना महोबा है उत्तर प्रदेश का, अगर आपको पता हो तो। बेसिकली जो निवाड़ी है ना, वो बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है और यहाँ पर बुंदेलखंड की नीच चट्टानें पाई जाती हैं। निवाड़ी में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपीय जलवायु का मतलब होता है कि भाई गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ेगी और ठंडी में ज्यादा ठंडी होगी। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, 80 से 100 सेंटीमीटर के समथिंग वर्षा होती है। मिट्टी की बात करें तो मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। तुमको एक चीज बताऊं, भारत की मिट्टी में भाई नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती ही होती है। यहाँ के वन की बात करें तो यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और बेसिकली सागौन और पलाश के ज्यादा वन देखने को मिलते हैं। प्रमुख नदियों की बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, निवाड़ी जिले से बेतवा नदी निकलती है, इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ज्यादा प्रदूषित नदी है। प्रदूषण के आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, ध्यान रखना। और भैया जो अपना निवाड़ी का जो प्रसिद्ध शहर है ओरछा, वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और ऐतिहासिक कंचना घाट और छतरिया इसी के किनारे स्थित है, इस बेतवा नदी के किनारे। जामनी व धसान नदियों के बारे में पढ़ लो। बेतवा की प्रमुख सहायक नदियां हैं और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। आपको यहाँ पर एक बात जरूर याद रखना है कि बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर है भैया? ओरछा शहर है और इसे ही मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा निर्धारण करने का काम कौन सी नदी करती है? तो जामनी नदी करती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। देखो, निवाड़ी पर और बुंदेलखंड पार्ट पर चंदेलों का शासक रहा। उसके बाद अगर चंदेल वंश में देखें, राजा रुद्र प्रताप ने 1531 में ओरछा राज्य की स्थापना की थी। वहीं 1554 में राजा भारती चंद ने किले का परकोटा बनाया था और इन्हीं के समय में शेरशाह सूरी का आक्रमण भी हुआ था। राजा भारती चंद के समय 1554 में क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए किसके शासन में भैया शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ था? तो आप कहेंगे राजा भारती चंद के समय। ओरछा की स्थापना किसने करवाई थी? तो राजा रुद्र प्रताप ने 1531 में। आगे राजा मधुकर शाह ने राजा राम और चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजा राम व चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया। देखो, अपने पूरे भारत में ऐसा एक मंदिर जहां पर राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, तो वो भैया ओरछा में मंदिर है। ठीक है, राजा राम का मंदिर निवाड़ी जिले में पड़ता है। जो 1605 और 1627 में राजा वीर सिंह देव बुंदेले जी का शासन था और ये बहुत ज्यादा फेमस है। देखो, अपने क्षेत्र बुंदेलखंड में राजा वीर सिंह देव बुंदेला जी का नाम बहुत ज्यादा चलता है और ये सबसे ज्यादा प्रतापी राजा थे। जहांगीर के बहुत अच्छे मित्र थे। जहांगीर महल का निर्माण भी करवाया था। स्वतंत्रता संग्राम में निवाड़ी का योगदान देख लो। चंद्रशेखर आजाद का नाम आपने सुना होगा। 1926-27 के समय जो उनका अज्ञातवास था ना, वो निवाड़ी जिले में ही था। जब वो निवाड़ी जिले में आए थे तो उन्होंने अपना नाम बदलकर पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी रख दिया था। अगर स्थान की बात करें तो ओरछा के जंगल सतह नदी के तट पर स्थित हनुमान मंदिर की कुटिया में वो रहते थे और उनका जो मेन काम था वही क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण और बच्चों को शिक्षा देना था। एक विद्रोह भी याद रखना, 1842 में हुआ था बुंदेला विद्रोह और यह स्थानीय जागीरदारों और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लड़ा गया विद्रोह था। तो आज भी सातार नदी के तट पर आजाद की स्मृति में एक स्मारक स्थित है। तो आप जा सकते हैं, कभी निवाड़ी आओ तो आप देख सकते हो कि इस स्थान पर भैया चंद्रशेखर आजाद जी ने अज्ञातवास यहाँ पर रह चुपके से रहे, छुपके रहे और उनका नाम क्या था? पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी।
कुछ पर्यटन स्थल देख लेते हैं जहां से भैया अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो राजा राम मंदिर यहाँ पर है, और भारत का एकमात्र मंदिर जहाँ राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। और भैया यहाँ प्रतिदिन सशस्त्र सलामी दी जाती है, जिसे अपन गॉड ऑफ ऑनर कहते हैं। जिस तरीके से राजा को सुबह सुबह सलामी दी जाती है ना, उसी तरीके से यहाँ भैया सलामी दी जाती है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? देखो राजा राम मंदिर का निर्माण मधुकर शाह ने कराया था। कहा जाता है कि राम दिन में ओरछा में और रात्रि में अयोध्या में विश्राम करते हैं। दिन में भैया वो कहाँ जाते हैं? ओरछा में आ जाते हैं, और रात को कहाँ चले जाते हैं? अयोध्या में। एक मंदिर और देख लो, लक्ष्मी नारायण मंदिर। अनूठी त्रिकोणीय संरचना का बना हुआ मंदिर है। आंतरिक दीवारों पर बुंदेली शैली के भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। और प्रमुख पर्यटन स्थल देख लो, अगर भैया निवाड़ी से क्वेश्चन बनेगा ना, तो बनेगा वो पर्यटन स्थल से। देखो ये जहांगीर महल है, और जहांगीर महल का निर्माण करवाया था वीर सिंह देव जी बुंदेला जी ने। उनके मित्र थे जहांगीर जी। जब वो आए तो उन्हीं की खुशी में उन्होंने एक महल बनाया, जिसका नाम रखा जहांगीर महल। चतुर्भुज महल देख लो भैया, गगनचुंबी महल है, और इसका निर्माण रानी गणेश कुमारी द्वारा निर्मित है, और यह भगवान विष्णु से संबंधित है। ओरछा की छतरियां देख लो, कंचना घाट पर स्थित 16 कंचना घाट पर स्थित 14 भव्य स्थापत्य स्मारक जो राजाओं के याद में निर्मित है भैया, ओरछा की छतरियां। अन्य आकर्षण में देख लो, हरदोल की कोठी है, जहां पर कहा जाता है जो हरदोल जी वहीं रहते थे। राय परवीन महल है, और सावन भादों की मीनारें हैं फूलबाग में। ध्यान करना, आप कभी ओरछा मंदिर आओ तो वहां पर भैया दो खम्भे हैं सावन भादों की मीनारें। कहा जाता है कि विशेष सिचुएशन में वो दोनों इमारतें क्या हो जाती है? मिल जाती हैं। अब भाई इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में मैं नहीं कह सकता। कला संस्कृति और लोक नृत्य में बोलियां देख लेते हैं। देखो भैया, निवाड़ी जिले में बुंदेली बोली जाती है। यानी भैया आप समझो कि अपन बुंदेलखंड से रहने वाले हैं। का कह रहा कैसो कह रहा सब इतनी की बोली है, और मस्त बोली है एक नंबर। यहाँ कुछ उपबोलियां हैं, जैसे पावरी और बनाफरी। लोक नृत्य की बात कहते हैं, राय मध्य प्रदेश का जो लोक नृत्य है, राजकीय लोक नृत्य है राय, वो यहीं पर चलता है। बेसिकली बिडनी बिडनी द्वारा नृत्य किया जाता है। देखो जो राय में जो औरतें नाचती हैं ना, उनको बिडनी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन बना था कि जो राय में भाई जो औरतें नाचती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो बिडनी के नाम से जाना जाता है। और सावन भादों में लाठी नृत्य भी होता है। सेहरा सेहरा नृत्य क्या होता है? सावन भादों में लाठी नृत्य को सेहरा बोलते हैं। कांगड़ा क्या होता है? धोबी समाज के द्वारा किया जाता है। स्वांग एक लोक नाट्य है। लोक चित्रकला देख लेते हैं। देखो सुरेती, दीपावली पर गेरू और चावल से लक्ष्मी की पूजा होती है। नौरता क्या होता है? नवरात्रि में कुंवारी लड़कियों द्वारा होता है भैया, वो भूत भतैया वाला कुछ लॉजिक होता है। सब लड़कियों को पता है कि नौरता खेलती हैं वो लड़कियां। मतलब इसके पीछे होता है कि राक्षस को वो क्या करती हैं, मतलब राक्षस की पूजा करती हैं। मेले व उत्सव, देखो यहाँ पर भैया ओरछा रामनवमी में उत्सव में क्या होता है? कार्तिक मेला लगता है, और बेतवा नदी पर लोग स्नान करने जाते हैं। कुछ प्रमुख व्यक्तित्व एवं साहित्यकार देख लेते हैं। आपको पता है महाकवि केशवदास यहीं के रहने वाले हैं, और इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे महाकवि केशवदास। क्वेश्चन बन सकता है, इनकी रचना है, याद रखना। इनकी रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। इन काव्य का प्रेत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके छंद बहुत ज्यादा भाई कठिन थे, सबके बस की बात नहीं थे, जटिल छंद थे। लाला हरदौल का नाम बड़ा फेमस है बुंदेलखंड में, जो कि भैया वीर सिंह देव के पुत्र थे, और जुझार सिंह के क्या थे? भाई थे, है ना। मतलब बहुत अच्छे अच्छे गाना चलते हैं भैया ने। देखो भाई, हमारे बुंदेलखंड में जब भी किसी की शादी होती है ना, तो हम लोग सबसे पहला जो न्योता होता है ना, वो लाला हरदौल मम्मा को देते हैं। मम्मा माने जाते हैं। राय परवीन, राजा इंद्रजीत सिंह की कला प्रवीण नर्तकी व विदुषी थी राजा परवीन। अकबर की दिल्ली दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता से आत्मसम्मान की रक्षा की। वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेते हैं। तो देखो ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य 1994 में बना था। इसका क्षेत्रफल 46 वर्ग किलोमीटर है। बेतवा जामनी नदी के संगम पर है। विशेषता क्या है भैया? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ चीतल, नीलगाय, तेंदुआ, सुस्त भालू वगैरह देखने को मिलते हैं। एक पॉइंट याद रखना है कि गिद्ध संरक्षण के लिए फेमस है। देखो बेतवा के किनारों पर ऐतिहासिक छतरियों पर लुप्तप्राय गिद्धों का प्राकृतिक आवास है। अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। तो देखो गेहूं, सोयाबीन, चना होता है। एक जुलाई के उत्पाद में भैया अदरक को शामिल किया गया है। एक टीकमगढ़ में भी अदरक को शामिल किया गया है एक जुलाई के उत्पाद के अंतर्गत। यहाँ पर देखो प्रतापपुरा औद्योगिक क्षेत्र है। अब जब निवाड़ी टीकमगढ़ का पार्ट था तो प्रतापपुरा टीकमगढ़ में आता था, लेकिन जैसे ही निवाड़ी बना, ये प्रतापपुरा का जो हिस्सा है ना, वो निवाड़ी में चला गया। यानी इससे निवाड़ी वालों को फायदा हो गया। और पर्यटन का भी भैया फायदा किसको मिला? विभाजन होने के बाद निवाड़ी को मिला, क्योंकि जो ओरछा है ना, अश्रु माता का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है, वो कहाँ चले गए भैया? वो चले गए अपने निवाड़ी जिले में। प्रशासन एवं योजना देख लेते हैं। तो देखो निवाड़ी, पृथ्वीपुर,
क्या है भैया, यहाँ विधानसभा सीटें हैं, यानी विधानसभा सीटें कितनी हैं? 2 हैं, निवाड़ी और पृथ्वीपुर। हर घर जल मिशन में बुरहानपुर के बाद निवाड़ी 100% नल जल वाला शीर्ष जिला है, यानी यहाँ पर इसने इस योजना को बहुत अच्छे से लागू किया। पाते हैं सवालों पर। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का विधिवत गठन कब हुआ था? तो हुआ था 1 अक्टूबर 2018 को। निवाड़ी जिले को किस मात्र जिले से अलग करके बनाया गया? तो भैया टीकमगढ़ से। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो निवाड़ी हो जाएगा। ओरछा शहर जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो भैया ये बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है, जिसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में ओरछा राज्य की स्थापना और राजधानी का स्थानांतरण किस शासक ने किया था? तो भैया ये किया था राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। ओरछा का प्रसिद्ध जहांगीर महल का निर्माण किस प्रतापी बुंदेला शासक द्वारा बनाया गया? तो भैया लास्ट वाले थे ना, राजा वीर सिंह देव बुंदेला। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से अज्ञातवास निवाड़ी जिले की किस नदी के तट पर काटा था? तो वो थी सताल नदी। पूरे बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जो मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य भी है? तो वो राई है। भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर कौन सा है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है? तो वो है राजा राम मंदिर। ऐतिहासिक शाही बगीचे में स्थित प्रसिद्ध सावन भादो मेले निवाड़ी जिले के किस स्थल पे हैं? तो वो है फूलबाग। एक जिला एक उत्पाद में योजना के तहत निवाड़ी जिले का चयन किस? भैया ये अदरक है। निवाड़ी जिले का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र प्रतापपुरा मुख्य रूप से किस लघु एवं मध्यम स्तर की इकाइयां? हिंदी साहित्य में कठिन काव्य का प्रेत महाकवि केशवदास बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक देवता हरदौर ऐतिहासिक रूप से किसके छोटे भाई थे? राजा जुझार सिंह के। इनके पिता का नाम क्या था? वीर सिंह देव बुंदेला। ओरछा वन्यजीव अभयारण्य ऐतिहासिक इमारतों और शिखरों और बेतवा नदी के किनारे मुख्य रूप से किस लुप्तप्राय प्रजाति का संरक्षण होता है? गिद्ध का होता है। राजनीतिक व प्रशासनिक दृष्टि से निवाड़ी जिला किस लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है? तो टीकमगढ़। नवरात्रि के अवसर पे भैया महिलाओं के द्वारा लड़कियों के द्वारा मिट्टी रंगों दीवारों पर बनाई जाने वाली पारंपरिक लोक चित्रकला को क्या कहा जाता है? मूर्ति। प्रशासनिक विभाजन के आधार पर निवाड़ी में कुल कितनी तहसीलें हैं? 3 है भैया। निवाड़ी जिला बुरहानपुर के बाद कौन सा है भैया? हर घर जल मिशन के तहत इसको दूसरा स्थान मिला है। ओरछा शहर वर्तमान राज्य में किस जिले की प्रशासनिक सीमा के अंतर्गत आता है? तो टीकमगढ़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।